नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सीरीज़ में। दोस्तों, हम यहाँ पर अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड टर्म्स को सीख रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज यानी करेंसीज के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं और अलग अलग टर्म्स, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग शब्दों का मतलब यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है बिड रेट और आस्क रेट। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टर्म्स हैं। इनको समझना किसी भी डीलर के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कि जो एक्सचेंज रेट्स में डील करता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक्सचेंज रेट्स में डील करते हो या आपको एक्सचेंज रेट से रिलेटेड किसी भी करियर में जाना है या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको बिड रेट और आस्क रेट तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है एग्जैक्टली ये बिड रेट और आस्क रेट। तो अगर हम बिड रेट की व्याख्या करें दोस्तों, डेफिनेशन करना चाहें तो बिड रेट को एक शॉर्टकट में समझने के लिए ये मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया है दोस्तों। बिड रेट मतलब क्या? इट इज़ BBB। क्या है ये BBB? BBB इज़ नथिंग बट बिड इज़ द रेट एट विच बैंक बाइज। इसका मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स होते हैं दोस्तों, जो भी बैंक्स होती है या डीलर्स होते हैं, वो लोग जिस रेट पर बाय करते हैं आपसे, यानी आप जाके अगर किसी बैंक में कोई फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर्स हो गए या पाउंड्स हो गए, यूरोज हो गए, जापानीज येन हो गया, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज अगर आप जाके बेचना चाहते हो, अगर आप जाकर बेचना चाहते हो तो बैंक आपसे खरीदेगा। तो बैंक या वो जो डीलर है वो किस रेट से आपसे खरीदेगा, उस रेट को कहा जाता है बिड रेट। जिस रेट से बैंकर आपसे कोई करेंसी खरीदता है या जिस दाम पर बैंकर करेंसी खरीदता है उसको कहा जाता है बिड रेट। तो बिड रेट इज द रेट एट विच बैंक बाइज, यानी बैंकर जिस रेट पर आपसे वो खरीदेगा करेंसी उसको बोला जाएगा बिड रेट। और उसी के साथ में आता है, उसी के ऑपोजिट आता है आस्क रेट। आस्क रेट का मतलब ये है, इट इज़ द रेट एट विच द बैंकर सेल्स द करेंसी। यानी कोई बैंकर अगर है वो जिस रेट पर वो करेंसी को सेल करेगा उस रेट को कहा जाता है आस्क रेट। यानी आप जब बैंक से कोई चीज़ खरीदते हो, करेंसी कोई खरीदते हो या किसी डीलर से करेंसी खरीदते हो, तो जिस रेट से वो आपको वो करेंसी बेचेंगे उस रेट को कहा जाता है आस्क रेट दोस्तों। यानी बिड रेट इज द रेट एट विच बैंकर बाइज एंड आस्क रेट इज द रेट एट विच द बैंक सेल्स द करेंसी टू यू। तो बिड रेट पे बैंकर बाय करता है और आस्क रेट पर बैंकर सेल करता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बैंकर जब बाय करेगा बिड रेट पर तो आपको उस रेट पर सेल करना होगा। यानी अगर आपको कोई करेंसी बेचनी है, बैंक में जाकर अगर आप करेंसी बेच रहे हो तो आपकी करेंसी बिड रेट पर बिकेगी, और अगर आपको करेंसी खरीदनी है तो आपको आस्क रेट पर करेंसी खरीदनी होगी। यानी बैंकर के लिए जो बाय रेट है वो आपके लिए सेलिंग रेट हो जाता है और आपके लिए जो बाइंग रेट है वो बैंकर का सेलिंग रेट होता है। यानी एक कॉमन मैन, लेमैन, बिजनेसमैन जो है वो आस्क रेट पर खरीदता है और बिड रेट पर बेचता है, लेकिन बैंकर जो है वो बिड रेट, BBB याद रखिएगा, बिड रेट वो रेट है जिस पर बैंकर बाय करता है दोस्तों, और आस्क रेट वो है जिस पर बैंकर सेल करता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमको। एग्जाम्पल देखेंगे, GBP/USD इज इक्वल टू 1.5070/1.5080। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये जो कोट लिखा हुआ है GBP/USD, इसका मतलब पहले समझते हैं दोस्तों। दो करेंसीज दी हुई है, पहले है GBP फिर लिखा है USD। तो इसमें जो करेंसी लेफ्ट में है, आपके लेफ्ट में जो करेंसी लिखी हुई है GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इस करेंसी को बोला जाता है, जो लेफ्ट साइड में, आपकी लेफ्ट साइड में लिखी हुई करेंसी होती है, इसको बोला जाता है बेस करेंसी। और राइट साइड में जो है उस स्लैश के यानी USD, उसको बोला जाता है कोटेड करेंसी। इसका मतलब ये होता है, बेस करेंसी वो होती है दोस्तों कि जिसको आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, जिस करेंसी का व्यवहार यहाँ पे हो रहा है, डीलिंग यहाँ पे हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, उस करेंसी को बोला जाता है बेस करेंसी।
और कोटेड करेंसी मतलब आप उस बेस करेंसी का दाम कौन से करेंसी में दोगे उसे कहा जाता है कोटेड करेंसी। इसका मतलब ये है, अब इस केस में आप ये जो रेट आपको सामने दिया हुआ है, इस रेट का मतलब होता है कि 1.5070 डॉलर्स में यूएसडी में आपको एक पाउंड मिल सकता है। द रेट ऑफ 1 GBP इज 1.5070 डॉलर्स, यानी डॉलर्स की टर्म्स में आपको पाउंड का दाम दिया है, यानी आप पाउंड को खरीद रहे हो या बेच रहे हो और उसका दाम आपको दिया है डॉलर्स में। अच्छा, अब ये हो गया आपका बेस करेंसी एंड कोटेड करेंसी। अब चलते हैं बिड रेट और आस्क रेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो दाम दिए हुए हैं, 1.5070/1.5080। तो ये जो दो दाम है ये क्यों दिए हैं ये समझिए। जो आपकी लेफ्ट में जो दिया है पहली साइड जो है उसे बोला जाता है बिड रेट, और बाद में जो दिया है उसको बोला जाता है आस्क रेट। तो बिड रेट मतलब जैसे मैंने बोला, इस रेट पर बैंकर आपसे बाय करेगा और आस्क रेट पर बैंकर आपको सेल करेगा, यानी आपको बैंक से खरीदना होगा इस रेट पर। अच्छा, अब इन दोनों दामों में अंतर देखिए दोस्तों। बिड रेट याद रखिएगा, बिड रेट जो है वो हमेशा ही सस्ता होता है। बिड रेट जो है वो हमेशा सस्ता होता है और आस्क रेट हमेशा महंगा होता है। अच्छा, अब ऐसे क्यों? तो सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भी बैंकर या डीलर अपना खुद का नुकसान तो नहीं करवाएगा, तो इसीलिए बिड रेट हमें पता है इस रेट पर बैंकर बाय करता है, तो बैंकर हमेशा सस्ते में खरीदेगा और महंगा ही तो बेचेगा, तभी जाके उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके फायदे के लिए ये चीज़ याद रखिएगा कि बिड रेट हमेशा कम होता है और आस्क रेट हमेशा ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आप करेंसी खरीदने जाओगे तो आपको खरीदना होगा 1.5080 पर, यानी आप खरीदोगे आस्क रेट पर यानी कि महंगा, और आप बेचोगे 1.5070 यानी सस्ते में आपको बेचना होगा। आप बेचोगे बिड रेट पर और आपको मिलेगा आस्क रेट पर। तो इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में आप अगर उसी रेट पर खरीदते हो और बेचते हो तो भी आप नुकसान में रहने वाले हो दोस्तों, और बैंकर उसी रेट पे खरीदता है और बेचता है तो बैंकर हमेशा फायदे में रहने वाला है दोस्तों। तो इसी तरह से तो बैंक का या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो आज हमने देखा कि एक्सचेंज रेट की टर्म्स में बिड रेट और आस्क रेट क्या है, और बिड रेट और आस्क रेट का महत्व कितना है, और बैंकर्स इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर एज इंडिविजुअल या बिजनेसमैन करेंसी खरीदनी है या बेचनी है तो आप कौन से रेट पर खरीद सकते हो और कौन से रेट पर बेच सकते हो। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ में क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही और बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड होंगे दोस्तों। थैंक यू।